एक निषाद नाम का व्याघ्र, जिसे कहते हैं शिकारी, व्याघ्र का अर्थ होता है शिकारी। वो एक शिकारी था। उसने बचपन से महाराज जी कोई शुभ कर्म नहीं किया, कोई भी शुभ कर्म अपने जीवन में नहीं किया। केवल उसका एक ही काम, नित्य प्रति जीवों को मारकर उनकी हिंसा करना, जीवों को मारकर हिंसा करना, उनके मांसाहार का भक्षण करना और अपने स्वजनों को भी मांस खिलाना। प्रतिदिन नियम था, चोरी करता, जितने प्रकार के महापाप है सारे महापापों में वो रत रहता। पूरा जीवन पाप करता करता व्यतीत हो गया। प्रतिदिन का नियम था महाराज जी चोरी कर ले जाए, जीव हिंसा करे, मांसाहार भक्षण करे, पर इसको पता नहीं मांस खाना महापाप है। क्यों? बोले मांस मदिरा खाए के, सुरापान से हेत, तो ते नर मर कर जाएंगे अंडी बच्चा समेत। भगवान कह रहे मांस मदिरा खाए के सुरापान से हेत, तो ते नर मर कर जाएंगे अंडी बच्चा समेत। कोई बचाने वाला नहीं। पर आज एक दिन कोई जीव की हिंसा नहीं हुई, कहीं चोरी नहीं कर पाया, शिकार के लिए जंगल में गया, पूरा दिन भूख और प्यास से इस व्याघ्र का व्यतीत हो गया, कोई शिकारी नहीं मिला। आज वो चिंतातुर होता हुआ घर की ओर जाता है कि माता पिता पत्नी बच्चे ये भूख के कारण कैसे व्याकुल हो रहे हैं। और वो टकटकी लगाकर घर के द्वार पर देख रहे हैं कि स्वामी आते होंगे, कुछ पाने के लिए लाते होंगे, नित्य की भांति कुछ ना कुछ लाएंगे। पर आज क्या देखते हैं, भूख से तड़प रहे थे। आज वो शिकारी व्याघ्र कुछ भी लेकर नहीं आया। किस्मत की बात, आज वो कुछ लेकर नहीं आया। सायकाल व्यतीत हो गई और जिस दिन वो कुछ लेकर नहीं आया, भगवान कहते उस दिन भी शिवरात्रि का पावन पर्व था, महाशिवरात्रि का। अब वो कुछ लेकर नहीं आया। पाप करता करता उसको आश्चर्य हुआ कि आज पत्नी बच्चे भूखे रह रहे हैं, पर वो क्या जाने कि शिवरात्रि क्या महिमा है। भगवान शिव की उपासना का क्या पुण्य है। वो तो सदैव पापरत होकर अपने जीवन का यापन कर रहा था। सायकाल हो गया, घर आया, देख लिया कि बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, माता पिता भूख से व्याकुल हो रहे हैं। बोले कुछ तो लेकर आओ, नहीं तो आज प्राण निकल ही जाएंगे, आज प्राण निश्चित निकले। पत्नी से कहता है घबराना नहीं, कुछ देर तक और बैठा, कोई ना कोई बात बना, मैं जा रहा हूं, हो सकता है कोई शिकारी मिल जाए तो शिकार करके लेकर आऊं। गया, जाते जाते सायकाल हो गई, जंगल में प्रवेश किया। नदी का एक तट था, तट पर जाकर बैठ गया। और जैसे ही नदी पर गया तो बैठ गया, विचार करके व्याघ्र तो था ही, धनुष बाण लेकर बैठा। और नदी के तट पर एक, जहां वो बैठा था वहां एक बिल्व का वृक्ष, वहां बिल्व का वृक्ष था। सोचने लगा कि निश्चित तौर पर नदी में कोई ना कोई जीव जलपान करने आएगा, और जब ये जलपान करने आएंगे तो मैं शिकार करके उसके प्राणों का हरण कर लूंगा, बच्चों की मुख में डालूंगा। अब वो गया तो उसने सोचा कि ऊपर बैठूंगा, पता नहीं कितनी देर तक कोई आया नहीं आया, मुझे प्यास लगी, मैं बार बार उतरूंगा। तो वो एक पहले वो वस्त्र की वो नहीं चलती थी, रेगिस्तान में चलती, उसी में उसने जल भरा नदी में, और जल भर के उस बिल्व के वृक्ष के ऊपर वो चढ़ गया। और जैसे ही चढ़ गया तो टहनी पर जाकर बैठ गया, पानी के पात्र में जल लेकर कमर में उसको बांध दिया, और कमर में बांध कर बैठा। बोले हो सकता है प्यास लगे तो पी लूंगा, पर देव योग के कारण देखो भगवान ने कैसी लीला रची कि जिस बिल्व के वृक्ष के ऊपर वो बैठा, कमर से पानी की वो भर के बैठा, और जिस दिन बैठा है उस दिन महाशिवरात्रि है। पर देव योग देखो कि उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग थी महाराज, उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग, और उस शिवलिंग में पुरातन एक ऐसी प्राचीन शिवलिंग थी, उसे तो कोई ज्ञान था नहीं कि शिवलिंग, और आज शिवरात्रि।
जब रात्रि का समय हुआ तो टकटकी लगा के बैठा था कि कोई ना कोई जरूर आएगा। तो उसी क्षण एक हिरणी पानी पीने के लिए आई, तो इसने धनुष पर बाण चढ़ाया और मारने के लिए, और जैसे ही बाण टहनी से भी 2-4 बिलपत्र टूटे तो वो बिलपत्र भी जाकर सीधे शिवलिंग पर चढ़ गए। और ये जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, हिरणी ने जैसे ही वृक्ष पर बैठे हुए निषाद को देखा तो समझ गई आज प्राण निकल जाएंगे, आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। बेटी निषाद को धनुष देखकर भयभीत हो गई। अपनी करुणा से वो हिरणी निषाद से कहती है, हे निषाद, तुमने धनुष को ताना है। निषाद बोला, मेरे बच्चे भूखे हैं, माता पिता भूखे हैं, पत्नी भूखी है, आज अगर मैंने तुझे ना मारा तो आज मेरे घर के लोग भूखे बैठे। पर वो करुणा से कहती है, मेरे कई दिनों से बच्चे भूखे बैठे, उनकी भूख मिटाऊंगी इस संकट से छुटकारा लेने के लिए। हिरणी ने कहा, हे निषाद, मेरे धन भाग हैं। बोले क्या? बोले मेरा ये शरीर परोपकार के काम आएगा। हिरणी बोल रही है, हिरणी बोल रही है, हे व्याघ्र, मेरा ये देह परोपकार के काम आएगा, तुम्हारे परिवार की भूख मिटाएगा, परंतु मेरी भी एक प्रार्थना है। बोले कहो। मैं भी अपने बच्चों को भूखा छोड़कर आई हूं, केवल इतना अवसर दे दो कि मैं अपने भूखे बच्चों की भूख मिटाकर आ जाऊं। केवल मुझे इतना अवसर दे दो, मैं भूख मिटाकर आ जाऊं। निषाद कहता है, ये अवसर में छोड़ने वाला नहीं। अरे शिकार सामने में तुझे छोड़ दो, ये अवसर छोड़ नहीं सकता। तुम्हारा क्या भरोसा है वापस आएगी नहीं आएगी, कोई पता नहीं है, आई नहीं आई। हिरणी कहती है, मेरे ऊपर विश्वास तो करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि संसार में सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, और मैं अपने धर्म से कह रही, मुझ पर विश्वास करो। यह पृथ्वी आकाश जितने टिके हुए हैं व्याघ्र, ये सत्य के बल पर टिके हैं। व्याघ्र तुम जानते हो, पृथ्वी को पर्वतों का बोझ नहीं लगता, और झूठ बोलने वालों का बोझ तो पृथ्वी को भी लगता है। और मेरी बात को मानो, मैं वचन देकर जा रही हूं, मैं विश्वास दिलाती हूं, मैं अवश्य। मुझ निषाद बहुत कहने पर भी जब नहीं माना महाराज, तो हिरणी कहती है, जिन बच्चों की भूख मिटाने के लिए मैं जा रही हूं, उन बच्चों की शपथ लेकर कहती हूं कि मैं जरूर लौट कर आऊंगी। और जो करुण क्रंदन को सुना, वापस लौटूं, और यदि मैं वापस ना लौटूं तो मुझे वो पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने से लगता है, वो पाप मुझे लगे। मैं इस जल को हाथ में लेकर ये शपथ करती हूं। और चूंकि अनायास ही शपथ उसने ली और प्रेम भरे वचनों को सुना, ये तो ठहरा व्याघ्र शिकारी, पर भगवान की कृपा देखो, वो शिवरात्रि थी, अनायास ही शिव जी को उसका जल भी चढ़ गया, बिलपत्र हो गए, तो उसकी मति भी थोड़ी बदलने लगी। बोले क्यों? बोले शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा हो गई। प्रथम पहर की पूजा हुई तो धर्म उपदेश से उसको भी विश्वास हो गया, तो उसने हिरणी को आजाद कर दिया। बोले जाओ, अपने बच्चों को जल पिलाकर भूख मिटाकर लौट कर जरूर आना। और वो जैसे ही गई, अपने घर की ओर गई। अब रात्रि का उसी समय दूसरा पहर प्रारंभ हो गया। रात्रि का दूसरा पहर जैसे प्रारंभ हुआ तो हिरणी की बहन, वो जो हिरणी गई है, उसकी बहन अपनी बहन को ढूंढती ढूंढती वो भी उसी नदी के तट पर फिर वो आ गई। तो उसने सोचा कि हिरणी आ गई, उसने फिर तीर निकाला मारने के लिए। जैसे निकाला, बाण का संधान किया, पर क्या कहें, इस बार भी झटके से बीलपत्र टूटे और शिवलिंग पे जाकर गिर गए। वो जैसे ही गिरे और जल भी गिरा, बीलपत्र शिवलिंग पर गिरने से क्या हो गया, भगवान सूत जी कहते हैं दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई उसकी। अब हिरणी से भी निषाद, ये दूसरी हिरणी से भी बात करने लगा, वार्तालाप हो रही। हिरणी ने कहा, ये शरीर तो नाशवान है, परंतु परोपकार में है शरीर काम आए तो सौभाग्य है। पर हे निषाद, मैं घर जाकर अपने बच्चों को पति को सौंप के आ जाऊं, फिर मैं लौट कर आऊं। बोले नहीं नहीं, तेरे वचनों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा।
और तब अपने बच्चों का शिकार मुझे बनाना, इस पर निषाद ने भी स्वीकृति दे दी। बोले क्यों? बोले दूसरे पहर की पूजा हो गई तो मति थोड़ी पवित्र होगी। जल का साक्षी शपथ लेकर कहा, हे निषाद, यदि मैं लौट कर नहीं आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो पति अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री पर कुदृष्टि करता है, वो पाप मुझे लग जाए, मैं शपथ पूर्वक कह रही हूं। उसके वचनों को सुनकर व्याघ्र आश्चर्यचकित हो गया और उसने उसको जाने दिया। अब रात्रि का जैसे ही तीसरा पहर प्रारंभ हुआ, जैसे ही तीसरा पहर प्रारंभ हुआ, तभी एक हिरण, जो हिरण था, अभी तक हिरणी आई, अब हिरण नदी पर अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ चला आया। और जैसे पत्नी को ढूंढता हुआ आया तो निषाद ने उसे देखकर धनुष पर बाण चला लिया और मारने के लिए तैयार हुआ। और जैसे ही तीसरी बार उसके झटके से जल गिरा और बीलपत्री टूटकर गिरी, तो तीसरी बार भी शिवलिंग पर जाकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोले तीसरे पहर की पूजा प्रसन्न हो गई। और उसने कहा, बोले मैं तुझे मारूंगा। तो वो हिरण से भी कहने लगा, मुझे विश्वास है मैं अपने बच्चों, अपनी पत्नी के धर्म को पालन कराऊं। उसने जाने दिया। पर क्या कहे महाराज, अब जब चौथा पहर लगा तो हिरण, हिरणी, बच्चे सब एक साथ कहते, हिरणी कहती, स्वामी मैं वचन देकर आई हूं, मैं जाऊं, अब आप साकुशल रहो। हिरणी की बहन कहती, नहीं नहीं मैं जाऊंगी, मेरे प्राण चले जाए, तुम तो बच जाओ। बोले नहीं नहीं, पति का धर्म है पत्नी के प्राणों का रक्षण करना। हे देवी, आज मेरा धर्म कहता है बच्चों का भरण पोषण हो गया, तेरा रक्षण हो जाए, मैं जाऊंगा। बच्चे टक टक आंखों से देख रहे हैं। माता पिता से कहते हैं, पिताजी, माताजी, आप चले जाओगे तो अब जीने का औचित्य क्या है? माता पिता के प्राण निकले और बच्चे देख लें, वो धर्म नहीं है। इसलिए आप यहाँ रहो, हम बच्चे जाएंगे अपने प्राणों को देने के लिए। भगवान का धन्य, इसलिए कह रहे हैं, पशु तरे पक्षी तरे, कर कर प्रभु से नेहे, फिर तू क्यों रह गया मानवा धर्म मानुष की देह। तूने तो मनुष्य का चोला लिया था, ये तो पशु पक्षी तर गए। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और जैसे एक दूसरे की ओर देखा, पूरे परिवार को आता देखा। बोले सब जाएंगे। निषाद ने चौथी बार धनुष ताना, प्रसन्न हुआ और इस बार जल व बीलपत्र शिवलिंग पर जैसे ही गिरे तो चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। और जैसे ही चौथे पहर की पूजा संपन्न हुई तो सारे पाप नष्ट हो गए। आज उसके आते हुए देखा, शुद्ध विचार उत्पन्न होने लगे और मन में विचार करता है कि मैं कितना बुद्धिहीन हूं। इन पशुओं में बुद्धि नहीं होती, पर ये अपना धर्म निभा रहे हैं, मैं मानव होकर अपना धर्म भूल रहा हूं। आज मुझे इन पशु पक्षियों ने बोध करा दिया। धन्य है इस शरीर को हेतु इनको मारकर मैं पाप में लिप्त हो रहा हूं। न जाने इस पाप का फल मुझे क्या भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सोचते सोचते बाधक उस व्याघ्र की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगे। उसी समय बिल्व वृक्ष से नीचे उतर गया और उतरकर हाथ जोड़कर पशुओं से क्षमा कहता, हे पशुओं, तुम धन्य हो, तुम धर्मात्मा हो, तुमने अपना धर्म निभाया है। मुझ पापी को भी ऐसा ज्ञान दो कि अपने पाप कर्मों से बचकर मेरा मन भी भगवान के चरणों में। शिवलिंग के निकट वो अचेत होकर गिर पड़ा और जो शिवलिंग के पास गिरा उसी समय भूत भावन भगवान ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। भूख से प्यासा व्याकुल होकर जैसे गिरा तो भगवान प्रकट हो गए। बोले, व्याघ्र, तूने शिवरात्रि के चारों पहर की पूजा कर ली, भले ही तूने अनजाने में करी, पर शिव समान दाता नहीं विपद विडारनहार। तूने शिव को रिहा लिया है। और जैसे ही शिव को सम्मुख देव शिव कृपा से ज्ञान आने पर निषाद शिव के चरणों में गिर गया, उनकी जय जयकार करने लगा। उनकी जय जयकार कहती है और बार बार कहता है, जय हो जय हो, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। बार बार कहता है। धन्य है प्रभु, आपने कृपा करी। प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। वरदान देते हुए निषाद बोले, निषाद सुनो, मेरी कृपा पूजन से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए।
तूने शिव पूजा कर ली शिवरात्रि को, इसलिए तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अतः इस शिवरात्रि पूजा से मैं तुझे वरदान देता हूं, त्रेता युग में श्रृंगवेरपुर में अपनी राजधानी बनाकर तू सुखपूर्वक रहेगा। त्रेता में मेरे प्रभु रामावतार में प्रथम पूर्णावतार लेकर आएंगे, तब तेरी राजधानी श्रृंगवेरपुर होगी। और श्रृंगवेरपुर पर जब मेरे प्रभु चलकर आएंगे तो भगवान तेरे श्रृंगवेरपुर को पावन कर देंगे। आते शिव पूजा का प्रतिफल तुझे मिलेगा। श्रृंगवेरपुर में भगवान आएंगे और निषाद तुम्हारी जाति होगी, निषाद तुम्हारी जाति होगी, तुम्हारा नाम होगा स्कंद। स्कंद नाम के व्याघ्र बनोगे। जब रघुनाथ जी आएंगे कृपा करके तुम्हारी सेवा को लेंगे, तुम्हें अपना सखा बनाएंगे। और जो सुना तो व्याघ्र चरणों में गिर गया, हे प्रभु धन्य है आप, आपकी पूजा को मैंने अनजाने में पाया। तभी तो भगवान जब रामावतार में आए तो राम जी से पूछा किस लिए अवतार लेकर आए हो? रावण को मारने आए हो? तो राम जी कहते हैं रावण को तो मैं वहां बैठकर भी मार देता। तो क्यों आए हो? बोले इसलिए आया हूं, निषाद राज गुहू जैसे भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आया हूं। सबरी प्रतीक्षा कर रही है भैया, केवट प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। परम पूज्य गोवत्स अंकित कृष्ण बटुक जी महाराज जी से जुड़ने एवं नित्य सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।